370 के बारे में हमें लगता था कि यही शायद एक हमारी चीज़ है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी दवाई यही है, जबकि हमें नहीं पता था कि हमारा जहर यही है। पिछले 4 साल से कैसे इतना सब कुछ ठीक हो गया कि वो स्टोन पेल्टिंग जो वहाँ इतनी होती थी वो कैसे खत्म हो गई। तो लॉ एंड ऑर्डर में एक ड्रास्टिक चेंज हुआ। I would like to credit the present government, especially the Prime Minister, the Home Minister. Certainly there have been important developments since the abrogation. There has been a good deal of development. Some important new institutions have been set up, there's no doubt about that. 370 हट गया, उससे पहले और अब में कितना बदलाव है। 370 के बारे में हमें लगता था कि यही शायद एक हमारी चीज़ है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी दवाई यही है, जबकि हमें नहीं पता था कि हमारा जहर यही है। पिछले 4 साल से अगर आप देखेंगे तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर में एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है। मैं कभी हैरान होता हूँ और मैं अपने सीनियर से भी ये पूछता हूँ कि देखिए मैं भी डीसी रहा हूँ और मैं भी लॉ एंड ऑर्डर देखता था। ऐसा क्या हुआ कि हम 2013 में, 14 में, 16 में हम क्यों नहीं कर पाए कंट्रोल? क्यों छोटे छोटे इंसिडेंट्स वहाँ होते थे और हर एक समर जब आता था, जब हमारे समर्स में हमारा टूरिज्म सबसे बेस्ट होना चाहिए था, जब हमारे स्कूल्स होने चाहिए थे, तो हम क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे थे इस चीज़ को? ये बड़ा एक पजलिंग स्टोरी और पजलिंग क्वेश्चन मेरे लिए है कि पिछले 4 साल से कैसे इतना सब कुछ ठीक हो गया कि वो स्टोन पेल्टिंग जो वहाँ इतनी होती थी वो कैसे ख़त्म हो गई। बेसिकली क्या हुआ कि आपके पास विल होनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए। पिछले 30 सालों में कश्मीरियों ने करीबन 2000 दिन हड़ताल देखी, 2000 days, which roughly translates to 6 साल। That means कि हमारी जनरेशन के लोगों ने 6 साल तक हड़ताल देखी, करीबन 70,000 लोग मारे। और ये 6 साल जो हड़ताल देखी, इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो वहाँ के यूथ पे पड़ा, खासकर स्टूडेंट्स पे। 6 साल which means 6,000 school days were lost, which means कि आपकी एक जनरेशन 6 साल तक स्कूल नहीं गई। फिर उसके कंपैरिजन में आप नेक्स्ट फिर अपना बिजनेस लॉसेस देखो पिछले 30 साल के, जब nothing could be done there। और फिर आप देखो पिछले 4 साल से something has suddenly changed। G20 हो पाया इस साल, पिछले 4 साल में कोई हड़ताल नहीं हुई है, कोविड को छोड़ दीजिए। आज I don't think anybody remembers कि स्कूल बंद होता। अगर आप नंबर ऑफ सर्च एंड ऑपरेशंस देखेंगे जो पिछले 4 साल में हुए, कितने बच्चों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में लाया गया है, आज क्यों नहीं हरासमेंट होती लोगों की, आज वो PSA नहीं लगता लोगों पे, आज किसी की आंखों का ब्लाइंडनेस नहीं होता। इस चीज को आप कैसे अंडरमाइन करोगे, कैसे इग्नोर करोगे कि कितनी बड़ी चेंज? Today when I see, I'm much more grateful for today's situation, because today it has become clear that Kashmir is not Gaza, because Kashmir was just involved in this back and forth of protests and sporadic incidents of insurgency, infiltration, all of those things. Somebody needed to break the ice, and for that I would like to credit the present government, especially the Prime Minister, the Home Minister. Certainly there have been important developments since the abrogation. There has been a good deal of development. Some important new institutions have been set up, there's no doubt about that. The Dal Lake has been cleaned, which itself is a miracle. So yes, quite a lot of good work has been done, but it will take time for all of this to flourish and to finally come into its own, because these projects will obviously take a few years to fructify fully.